dear awakened souls, welcome back to my channel Spirituality a journey to meet oneself। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपनी ऑरा को क्लीन और लॉक कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे खाने के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ डज फूड लीड्स टू हीलिंग। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहती हूँ कि मैं कहीं पे भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ या बोल नहीं रही हूँ कि आपको वेज ही खाना है या नॉन वेज नहीं खाना है। मेरे हिसाब से तो ये हर किसी के प्रेफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। ये एक पर्सनल चॉइस रहती है कि उनको क्या खाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर बात करूं तो जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये होने लगा कि मैंने अपना नॉनवेज कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था और मैं सिर्फ वेजिटेरियन फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैं फ़िलहाल वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर करती हूँ, नॉनवेज में नहीं खाती हूँ, ठीक है। सो अब मैं हमेशा ना आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ वेरी हेल्दी साइड। सो अगर आप बचपन में भी या ड्यूरिंग माई टीनेज ईयर्स ऑल्सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ वेरी हेल्दी साइड, ठीक है। और फिर शादी हुए, बच्चे होने के बाद तो ऑब्वियसली आपको पता है वेट गेन तुरंत हो जाता है, ठीक है। और कोविड के टाइम पे तो मेरा वेट काफ़ी सारा हो गया था, 78 के अराउंड हो गया था। मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी थी, नी पेन होने लगा था, मुझे एंकल में मुझे दर्द होने लगा था। एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेट लूज़ करना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सिंपल वॉकिंग ही स्टार्ट किया एंड बेसिक एक्सरसाइज करती थी। तो मैं जैसे आधा पौना घंटा वॉक करती थी और एक्सरसाइज करती थी। स्लोली ग्रेजुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रिसर्च किया, मैंने अपने कलीग्स से बात किया, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने एंड फिर मैंने हेल्दी डाइट थोड़ा अपने लाइफ में लेके आई। एंड स्पेशली द टाइम ऑफ हैविंग फूड, जैसे हम बोलते हैं डिनर हमारा 6:30-7 से पहले हो जाना चाहिए। फिर प्रोटीन इनटेक क्यों इम्पॉर्टेंट है और हर मील में आपका प्रोटीन होना क्यों ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड आपके मिनिमम होने चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करने लगी। फिर मैंने एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट की, मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया एक्सरसाइज 1 आवर, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती थी और साथ में कार्डियो दोनों होता था। डिनर मेरा 7 से पहले, अभी तो 7 से पहले ही मेरा डिनर हो जाता है और मेरा डिनर एकदम मिनिमम रहता है। मतलब मैं जनरली रोटी सब्जी या चावल ऐसे नहीं खाती हूँ, एकदम बेसिक सूप ले लेती हूँ या सैलेड ले लेती हूँ, वैसा है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपसे क्यों बता रही हूँ कि हीलिंग, जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप एक हीलिंग के जर्नी में हैं तो फूड भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आप बहुत प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या ऑयली फूड खाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेवी भी लगने लगता है, आपको लेथार्जी होती है। सो बेटर ये होता है कि आप जितना हो सके नेचुरल खाएं, मतलब वेजीज खाएं और फ्रूट्स खाएं, ठीक है। अब आपके जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, ठीक है, उसके स्पेसिफिक कलर्स हैं, उससे रिलेटेड भी फूड आपको आपके डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका रूट चक्र है जो रेड है तो आप बेरीज खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं। बीटरूट तो बहुत हेल्दी और आयरन रिच भी होता है। सेक्रेल है जो ऑरेंज कलर का है, तो सिट्रस है, कैरेट है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आपको आपकी लाइफ में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड करना है। और प्रोसेस्ड फूड्स जो ये नमकीन होते हैं या ये जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, इनको मिनिमम करना है। जैसे अभी सोलार प्लेक्स है जो येलो कलर है, तो उसके लिए बनाना कॉर्न बहुत अच्छा है। मैं कॉर्न बहुत सारा, मतलब एवरीडे मेरी डाइट में कॉर्न एक मील में आता ही आता है। देन हार्ट चक्र ग्रीन है, तो जैसे आपके जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, मेथी हो गई, पालक हो गई, वो खा सकते हैं। जैसे मेथी का पराठा मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ। पालक हो गया जैसे, वो मैं फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करती हूँ। थ्रोट चक्रा जैसे ब्लू है तो उसके लिए ब्लूबेरीज़ बहुत अच्छे हैं। थर्ड आई जैसे इंडिगो है उसके लिए फिग्स बहुत अच्छे हैं। क्राउन आपका पर्पल है तो उसके लिए ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं। तो हर चक्रा के लिए बेसिकली रिलेटेड टू द कलर्स आपके
फूड होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप ये हीलिंग जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आगे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपके फूड हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। जैसे आपको अभी बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, आप लेट नाइट या आफ्टर 8-8:30 आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपका फूड आप जल्दी खाने के प्रेफरेंस करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को प्रोसेस करोगे, या जैसे दाल राइस हो गया, आपका बेसिक जो अपना इंडियन मील होता है। तो ये सारी चेंजेस भी आप अपने अंदर you will find that these changes have also occurred when you are in the process of your spiritual awakening or your spiritual journey। ठीक है, तो वही है कि आप अपने फूड पे भी ध्यान दीजिए। मतलब जब आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ क्या कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, जैसे जनरली कल रात का खाना यू शुड अवॉइड हैविंग। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ मत कीजिए। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। और अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहती हूँ कि मैं रेकी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, गाइडेंस अबाउट अ ट्विन फ्लेम इनर वर्क जर्नी में देती हूँ, क्रिस्टल के बारे में गाइडेंस देती हूँ। अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं गाइडेंस के लिए, तो आप मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी पे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना इनर वर्क कंसिस्टेंटली करते रहिएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय।